हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। अरे आप ही का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भैया। मेटल एंड नॉन मेटल्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो तो आपको कई सारे मेटल्स पता होंगे और नॉन मेटल्स पता होंगे, और अगर नहीं पता तो काहे टेंशन ले रहे हो ना, सही जगह पे आए हो, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भैया फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हो कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम बता देते हैं भैया। मेटल, METAL मेटल, और एक तरफ है नॉन मेटल, एक तरफ है मेटल। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ना जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो सब आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। अब ये मत पूछना कि कौन से स्टेट में मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल, वो नहीं बता रहा। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जनरली सारे मेटल कैसी शेप में होते हैं आपके, सॉलिड में होते हैं। बस एक मरकरी है, जो मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और बात करूं मैं अगर नॉन मेटल की तो वो सॉलिड भी हो सकता है भैया, लिक्विड भी हो सकता है भैया, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मेटल जनरली सॉलिड होते हैं और मरकरी को छोड़कर। बस दूसरा पॉइंट, लस्टर चेक करते हैं। लस्टर का मतलब होता है चमक भैया। चमकते कौन है, सितारे जो पढ़ते हैं वही चमकते हैं। ठीक है, और जो भारत इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं वो भी चमकते हैं। तो ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं ये, और शाइनी अपीयरेंस होती है, तो इन्हें मेटेलिक क्लस्टर बोलते हैं इन्हें। ठीक है, बट अगर नॉन मेटल की बात करूँ तो मैं ये डल होते हैं। क्या होते हैं, डल। ये इतने शाइन नहीं करते हैं, एक आयोडीन को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा, आयोडीन को। आयोडीन में लश्चर होता है, चमक होती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, हार्डनेस। अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ तो मेटल हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली, है ना। बट लेकिन कुछ मेटल्स हैं आपके जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे कौन कौन, एक तो हो गया भैया हमारा सोडियम, और एक हो गया हमारा पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की तो नॉन मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट लेकिन अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड एक नॉन मेटल है और सबसे हार्डेस्ट भी है ना, वो एक्सेप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी के लिए। मैलिएबल, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब है कि उनको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल में तो क्या होता है, मेटल मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो है हम इतना पतली शीट बना सकते हैं कि आपके घरों में जो वो आते हैं ना फूड रैपर्स, मतलब फूड एल्यूमिनियम होम रैप पेपर्स आते हैं जो, जिसमें आपकी रोटियां वगैरह जो है रैप होती है ना एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं जनरली। तो वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है, और देखो कितनी पतली पन्नी है वो एल्यूमिनियम की, है ना। ऐसे ही हम सिल्वर की भी बना सकते हैं, गोल्ड की भी बनती है, मिठाइयों के ऊपर लगती है ना सिल्वर की वो परत, तो इस वजह से मिठाई थोड़ी महंगी भी हो जाती है, चांदी की परत लग जाती है भैया उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन बात करूं नॉन मेटल की तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो मैलिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है भैया वायर बनाना। मेटल की वायर बनती है या नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। नॉन मेटल की वायर्स नहीं बनती है। कौन सा मेटल होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वायर, वायर के अंदर, कॉपर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनकी हम वायर बना सकते हैं। तो यहाँ डक्टाइल भी हो गया। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। और अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की तो वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं वो, बैड कंडक्टर होते हैं। वो किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो आयरन ले लिया, आयरन हीट भी हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पार हो जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है भैया नॉन मेटल के अंदर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो कोई कोई एक्सेप्शन तो जरूर है भाई दुनिया में, हर कोई बंदा एक्सेप्शनल तो होता ही है ना। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, है ना। घनत्व, घनत्व मतलब क्लोजनेस। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, और इनकी डेंसिटी होती है लो। ठीक है, डेंसिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन कितना, मतलब सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा होती है डेंसिटी, लिक्विड में कम, और गैस में बहुत कम। मतलब पार्टिकल कितने क्लोज क्लोज है ना, सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ज्यादातर इसमें हाई रहती है और इसमें क्या रहती है, लो डेंसिटी रहती है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका हाई होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि उन्हें अगर मैं हाथ हथेली पे भी रखूंगा ना, तो हथेली पे रखने से ही वो क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, पिघल जाते हैं। और लेकिन इसमें बात करूं तो नॉन मेटल में लो रहता है, डायमंड को छोड़कर। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है डायमंड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेटल में जो है आपके साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्कूलों में घंटी होती है, मेटल की बनी होती है, और नॉन मेटल में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर में इसी में से आएगा जो भी आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ मेटल्स के नाम दे रखे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसके अलावा और कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, नहीं 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 है, सब करा दिया। नॉन मेटल भी करा दिया। यहाँ देखो, यहाँ एक्सेप्शन है सारे जो मैंने बताए आपको। एक्सेप्ट मर्करी के अलावा सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है,
मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम, सीजियम इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो लस्ट्रस भी होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे डायमंड की बात करूँ तो हार्डेस्ट है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। कार्बन की दूसरी फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ये एक्सेप्शन जरूर करके आना भैया, ये पेपर में जो है एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब आपको मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है भैया, ये पढ़ लो जरा। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। अगर हम उसे मेटल्स को बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है भैया, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन, तो मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भैया, मेटल ऑक्साइड। ये आप इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हो, है ना। तो जैसे एग्जांपल देखो, मेटल ले लिया कॉपर, कॉपर को मैंने हवा में जलाया ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा भैया, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आप घर में जलाकर देख सकते हैं। तो ब्लैक कलर की उस पर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम जलाया तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, है ना। तो आपको ये भी पता है ना ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, याद होगा सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, बेसिक इन नेचर होते हैं। किसमें होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन कुछ आपके ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और साथ ही साथ बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों तरीके का बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। देखो, एसिड से रिएक्ट कर रहा हूं तब भी सोल्ट और वाटर बन रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा हूं तब भी सोल्ट और वाटर बन रहा है। तो ऐसो को कंबाइन करके एक नया नाम दे दिया जाता है एम्फोटेरिक। क्या बोल दिया जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो आपका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड आपके पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। जो घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये पानी में घुलकर एल्कलीज बनाते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है, हम ये एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो सेम रेट पे नहीं होती। कोई तो बड़ी तेजी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, कोई धीरे धीरे करता है और कोई करता ही नहीं है ना। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। जैसे कि एग्जांपल पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो वो इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से कि उनमें आग लग जाती है अगर उन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो। इसलिए सोडियम वगैरह पोटेशियम को ना कभी भी ओपनली नहीं रखा जाता, ठीक है। इनको किस में रखा जाता है, तो इनको कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में डालकर रखा जाता है। बात करूं मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की, इनके ऊपर तो एक थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, और ये लेयर जो है इन्हें मेटल को और ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। याद होगा ना फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या करा था, मैग्नीशियम की रोड को ऊपर से थोड़ा सा साफ किया था ताकि उसको हम रिएक्शन में इस्तेमाल कर सके। आयरन की बात करूं तो आयरन तो भैया हीटिंग पे जलता ही नहीं है, लेकिन आयरन का अगर चूरे की बात करूं, आयरन फिलिंग्स की, तो वो बड़ी तेजी से जल जाते हैं। आप चेक कर सकते हो, आयरन का चूरा जो है किसी मोमबत्ती या फिर बर्नर में डालोगे ना तो उसमें स्पार्किंग होगी, देखना। कॉपर की बात करूं तो कॉपर भी नहीं जलता, बट लेकिन हॉट मेटल जो है जब कॉपर गर्म हो जाता है तो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, जो अभी मैंने ऑलरेडी बताई थी। सिल्वर और गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, चाहे हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, ठीक है। डू यू नो, फिर आ गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है डू यू नो में। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक थिक ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम की बनती है, ठीक है। एल्यूमिनियम डेवलप एक थिन ऑक्साइड लेयर जो है, जब उसको हवा में छोड़ दिया जाता है ना तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर उसे बचाती है उसके ऊपर और फर्दर जंग लगने से, कोरिजन होने से, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस और भी इंप्रूव हो जाता है जब इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर मोटी होती चली जाती है। तो एनोडाइजिंग के टाइम पर क्या करते हैं, एनोडाइजिंग के टाइम पर एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड लेकर उसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऑक्सीजन गैस जो है बनती है एनोड पे, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की ऑक्साइड लेयर बना देता है। इस ऑक्साइड लेयर को हम इजीली डाई कर सकते हैं और एल्यूमिनियम को एक अट्रैक्टिव आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एनोडाइजिंग आया हुआ है पहले एक दो बार पेपरों के अंदर, तो ये भी एक बार पढ़ लेना। तो अब क्या समझ में आता है भैया, सोडियम जो है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल के अंदर, है ना। और रिएक्शन जो है मैग्नीशियम की वो कम वाइग्रेस है एज कंपेयर टू सोडियम, तो मतलब मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होता है। लेकिन बट खाली ऑक्सीजन से हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो चलो कुछ रिएक्शंस देखते हैं और कुछ कंक्लूजन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, अब मेटल और वाटर का बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटल्स को पानी से रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा भैया, देखो जरा ध्यान से देखना। मेटल, वाटर, अब मेटल के अंदर जो अगर मैं बात करूं H2O की, तो ये ऑक्सीजन मेटल के साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। कौन बचा अकेला, सज्जन, हाइड्रोजन बचा हमारा, है ना। फिर ये मेटल ऑक्साइड दोबारा पानी से रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, MOH, ठीक है, MOH बना देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं पोटेशियम और सोडियम के, ठीक है। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। रिएक्शन जो है इतनी वॉयलेंट और एक्सोथर्मिक होती है कि हाइड्रोजन जो निकलता है इस रिएक्शन में वो अचानक से आग पकड़ लेता है इस हीट का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये देखो पोटेशियम था, पानी से रिएक्शन कराया
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन निकली, और हाइड्रोजन तो इन्फ्लेमेबल गैस है ना, ये आग पकड़ लेती है, तो जो हीट और एनर्जी निकल रही थी ना उसका इस्तेमाल करके हाइड्रोजन में आग लग जाती है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ठीक है। अनु मलिक को बुलाओ। सोडियम और वाटर में भी सेम ऐसे ही होता है, इसलिए तो इनको हम उसमें केरोसिन में डाल के रखते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम और पानी की रिएक्शन करते हैं तो हीट इतनी ज्यादा नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन उसे लेकर पकड़ ले, ठीक है। तो कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, बट आग नहीं लगती है, ठीक है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है पानी के ऊपर ही तैरने लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है वो उसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से वो वहीं पर तैरता रहता है। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, किससे करता है वो, हॉट वाटर से। हॉट वाटर से रिएक्ट करके वो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये भी फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस के बबल बनकर इस पे चिपक जाते हैं। बात करूं एल्यूमिनियम आयरन जिंक की, तो ये तो ना तो ठंडे पानी से करते ना ही गर्म पानी से करते, बल्कि किससे करते हैं, ये स्टीम से, और स्टीम से करने के बाद ये रिस्पेक्टिवली मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते, तो देख लो नीचे, ठीक है। और बात करूं लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये मेटल तो पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा अगर मेटल को हम एसिड से रिएक्ट कराए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना। और हमें पता ही है, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है ना, पढ़ के आ चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मेटल जमा एसिड सोल्ट और हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती जब एक मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, ऐसा क्यों भैया, इसलिए क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना उसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन देके उसे वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होके क्या बन जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए HNO3 से जब भी रिएक्शन होती है एसिड मेटल की, तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। लेकिन बात करूं मैग्नीशियम और मैग्नीज की, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस बन जाती है। तो भैया ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के बिना संभव ही नहीं है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और कॉम्पिटिशन हो चाहे CBSE बोर्ड, वो हमेशा एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछने वाले। तो बबल जो है सबसे ज्यादा मैग्नीशियम केस के अंदर बनते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी आपकी दिखाई गई, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फिर जिंक फिर आयरन। कॉपर में बात करूं तो कोई बबल्स नहीं देखे जाते, टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं होता, इससे पता लगता है कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। एक्वारिजिया, ये भैया एक लातीन वर्ड है, रॉयल वाटर मतलब होता है इसका, मतलब ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में, मतलब 75% होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 25% होना चाहिए नाइट्रिक एसिड। इट कैन डिसोल्व गोल्ड, गोल्ड को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही, अगर दोनों में से कोई भी एसिड लूँ ना तो वो अकेला गोल्ड को नहीं घोल सकता, तो दोनों का मिक्सर यूज करके ही हम गोल्ड को घोल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है। ये मतलब रेयर रेयर आपका कॉम्बिनेशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी चीजों को डिसोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल जो है दूसरे मेटल सोल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं भैया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मेटल लिया और एक सोल्ट सॉल्यूशन लिया दूसरे मेटल का, अब होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट याद होगी, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सोल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, E का, और मेटल B अलग हो जाएगा, ठीक है। बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वो याद थी ना, ये वाली सीरीज याद कराई थी, कनक मांगे अल्लाह से जन्नत की फरियाद, सुने पब्लिक हर कोई, अगर तो आओ, ये HD का छूट गया था, HD याद रख लेना अपने हिसाब से। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला मीडियम है और सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब हमने तो अमीर गरीब पढ़ा था ना, अमीर, और ये वाले कहाँ हैं, गरीब, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पेपर में आ सकती है तो याद कर लेना, ठीक है, वैसे तो आती नहीं है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं।